मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आपके लिए हम जो क्लास लेकर के आए हैं वो कक्षा 8 की गणित की कार्यपुस्तिका, जो अभ्यास कार्यपुस्तिका जो आपको मिली है, उसमें आपके सामने हम टॉपिक जो आपको बताने चल रहे हैं, यूनिट 2 इकाई 2 में वर्गमूल आपका टॉपिक है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो आपको ये अभ्यास कार्यपुस्तिका देखिए मिली हुई है, पहले आप बुक से सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ डालें। पढ़ने के बाद आपने कितना ज्ञान अर्जित किया उसको परखने के लिए या उसका मूल्यांकन करने के लिए आपको ये अभ्यास कार्यपुस्तिका दी गई है। तो पहले आप टॉपिक को बुक से पढ़ेंगे जैसा आपको पढ़ाया गया है, उसके बाद अभ्यास कार्यपुस्तिका से अभ्यास कार्यपुस्तिका में दिए गए प्रश्नों को हल करेंगे। हम आपको एक एक प्रश्न बहुत ही अच्छे से बताने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं। किसी दिया है, पहला विकल्प क्या दिया है? पहला विकल्प आपके सामने है। पहले आइए प्रश्न पढ़ लेते हैं। किसी वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात होने पर खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए निम्नलिखित विकल्पों में से किस प्रक्रिया को अपनाते हैं? पहले ध्यान देंगे, वर्गाकार खेत की भुजा ज्ञात है तो खेत का क्षेत्रफल निकालेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये बताया गया है कि कोई भी आकृति या कोई भी वस्तु जो वर्गाकार होगी उसकी चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जो वर्गाकार, मान लीजिए आपका खेत की बात कर रहा है, खेत है, इसकी चारों भुजाएं कौन कौन सी? चारों भुजाएं ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये चारों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। जब किसी खेत कह लें, क्यारी कह लें या घर कह लें या कोई भी ऐसी आकृति होगी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी, वो क्या कहलाएगी? वर्गाकार कहलाएगी। और आप जानते हो, वर्गाकार जब आकृति होगी तो वर्गाकार आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं? इधर देखो, वर्गाकार खेत है, मान लो, खेत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप जानते हो क्या होगा सूत्र? भुजा स्क्वायर, अर्थात भुजा गुणे, इसे भुजा लिख सकते हैं। समझ गए बच्चे? तो अर्थात हम क्या करते हैं, जो दी गई भुजा है किसी एक, क्योंकि चारों भुजाएं क्या है? बराबर है, जितना ये होगी उतना ये होगी और उतना ही ये भुजा होगी उतना ही ये भुजा होती है। क्यों? क्योंकि वर्गाकार कोई भी आकृति होगी उसकी चारों भुजाएं क्या होगी? बराबर होगी। और जब चारों भुजाएं बराबर होंगी तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए बात कर रहा है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करेंगे? हम भुजा का स्क्वायर कर देंगे, यानी भुजा का वर्ग कर देंगे, भुजा गुणे भुजा कर देंगे, कुछ भी आप कर लीजिए। पहला विकल्प क्या दिया गया? वर्गाकार खेत की भुजा का घन करते हैं। प्यारे बच्चों, ये गलत होगा। घन में क्या होगा? भुजा का घन का मतलब घात 3 हो जाएगा। ये विकल्प आपका गलत होगा। वर्गाकार खेत की भुजा का वर्ग करते हैं, प्यारे बच्चों, यही सही होगा। वर्गाकार खेत की भुजा का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, ये गलत है आपका। वर्गाकार खेत की भुजा का घनमूल ज्ञात करते हैं, ये भी गलत। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी वाला सही आंसर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये दूसरा क्वेश्चन है, पूछा गया 18 का वर्ग होगा। वर्ग हमने आपको बच्चों पढ़ाया है क्लास में, या आपको नहीं आता, आप भूल गए, तो आपके रिवीजन के लिए मैं पुनः बता देता हूं। वर्ग किसे कहते हैं? वर्ग का तात्पर्य होता है, वर्ग का मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या का आपस में उसी संख्या से गुणा करना वर्ग कहलाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूं आपको, कहा जाए बच्चों 2 का वर्ग करो, क्या कहा जाए?
आपसे कहा जा रहा 2 का वर्ग बताओ, 2 का वर्ग क्या होगा बताओ। तो 2 का वर्ग का मतलब 2 का वर्ग कर दीजिए, यानी इसके ऊपर घात 2 स्क्वायर कर देंगे और वर्ग का तात्पर्य होगा 2 गुणे 2, कितना आ जाएगा 4। अगर आपसे कहा जाए 3 का वर्ग बताओ, तो 3 का गुणा 3, उसी संख्या का आपस में उसी संख्या से गुणा, क्या कहलाएगा वर्ग। 3 त्रिक का 9। 4 का वर्ग करने को आपको बोला जाए तो 4 का आपस में 4 से गुणा, कितना आ जाएगा 4 चौके 16। कहा जाए 5 का वर्ग आप बताइए, तो 5 का आपस में 5 से गुणा, 5 का गुणा 5 से, कितना आ जाएगा 25। बोला जाए आप 8 का वर्ग बताओ, 8 गुणे 8, कितना आ जाएगा 64। यानी 2 का वर्ग, देखिए 2 का वर्ग अगर आपसे पूछा जा रहा तो आप क्या करते हैं, 2 का वर्ग अगर आपसे पूछा जा रहा है तो हमने क्या बताया, जिसका भी वर्ग पूछा जा रहा है उस संख्या को आपस में उसी संख्या से गुणा कर देंगे तो दी गई संख्या का हमें वर्ग प्राप्त हो जाएगा। 3 का वर्ग पूछा जा रहा तो 3 का 3 से ही गुणा करने पर हमें जो मिलेगा वो 3 का वर्ग होगा। 4 का आपस में 4 से गुणा किया हमने तो कितना आया 16, यानी ये 4 का वर्ग होगा। किसी भी संख्या का वर्ग करने के लिए जब आपसे बोला जाएगा तो आप उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर देंगे, वो उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। तो दिए गए प्रश्न में आपसे पूछा क्या था, 18 का वर्ग क्या होगा। 18 का वर्ग पूछा है, अर्थात आप क्या करेंगे 18 गुणे 18, 18 का गुणा 18 से करेंगे, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, तो 18 का वर्ग क्या होगा, 18 का गुणा 18 में कर लेंगे बच्चों, कितना आएगा आप गुणा करके बताइए। 18 का पहाड़ा अगर आपको आता है तो आप फटाफट गुणा करिए, गुणा करना हमने आपको सिखाया है। अगर 18 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो आप ऐसे गुणा कर सकते हैं, 8 × 64, हासिल कितना आ गया आपका 6, 8 × 8, 8 और 6 14, फिर 1 का गुणा करेंगे 8 में, 1 8 8, फिर 1 का गुणा 1 में करेंगे, 1 1 1, जोड़ देंगे बच्चों इसको, 8 4 12 2, हासिल लगा 1 1 1 2, 1 हासिल 3, कितना आ गया 324, कितना आया 324। ये हुआ 18 का वर्ग। हमने 18 को 18 से गुणा किया तो प्यारे बच्चों कितना आया 324। इस प्रकार से हमारा विकल्प बी से होगा। कौन सा, ये वाला आंसर आपको हो जाएगा। ठीक, तीसरा प्रश्न आपके सामने दिया गया है, इसका वर्ग होगा, क्या दिया गया है -5/9 का वर्ग होगा। ध्यान दीजिए, इसका वर्ग। तो -5/9 को आप क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, -5/9 को -5/9 से। हमने कहा जिसका वर्ग पूछा है उसी का आपस में गुणा, ये अंश का अंश से गुणा, हर का हर से गुणा आप कर लीजिए। 5 का गुणा 5 में करेंगे कितना आ जाएगा 25, 9 का गुणा 9 में करेंगे कितना आ जाएगा 9 9 81। ऋण और ऋण यहां भी है, माइनस यहां भी है और यहां भी है। ध्यान दीजिए, जब माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आएगा प्लस आएगा, यानी 2 बार माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस आएगा। कितना आ जाएगा 25/81, 25/81।
समझ गए प्यारे बच्चों? आंसर आपका क्या होगा? 25/81 सही। फिर पूछा आपसे अगला प्रश्न, 13/19 का वर्ग होगा। तेरह बटा 19 का वर्ग आपसे पूछा। हमने क्या बताया? वर्ग पूछ रहा, यानी उसी संख्या को आपस में उसी संख्या से 13 गुणे 19, वो 13/19 गुणे 13/19 आप कर देंगे। अंश का गुणा अंश से कर लेंगे, 13 का गुणा 13 में करेंगे। आपको हमने बच्चों वर्ग क्लास में वर्ग करना खूब सिखाया अच्छे से, गुणा करना आपको खूब सिखाया अच्छे से। 13 का गुणा 13 में करेंगे कितना आ जाएगा? नहीं आता, आप कहीं भी रब कर सकते हो। 13 गुणे 13, 3 का गुणा करोगे 3 त्रिक का 9, 3 एक कम 3, 1 से गुणा करोगे 1 त्रिक कम 3, 1 एक कम 1, जोड़ दोगे 9 3 3 6 169। यानी 13 का गुणा आपने 13 से किया, कितना आया बच्चों? 169। 19 का गुणा 19 में करोगे, इधर आप रफ में कर लीजिए, 19 का गुणा 19 में करोगे 9 9 81, हासिल कितना आपका लगा? 8, 9 1 कम 9, 9 8 17, एक से गुणा करोगे तो आपका 1 9 9, 1 1 कम 1, जोड़ दोगे 9 7 16 6 1 3, 361। कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 361। अब देख लीजिए कहां पर विकल्प में मौजूद है, 169/361 आपका ये वाला आंसर सही है। ठीक, क्या प्रश्न है? पांचवा प्रश्न, चौथे के बाद पांचवा प्रश्न में 11 से 13/19 का वर्ग पूछ रहा आपसे। क्या करना है? इसका वर्ग करना है, यानी इसी संख्या का आपस में इसी संख्या से गुणा करना है। प्यारे बच्चों 11 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 11 का वर्ग करेंगे 121 आ जाएगा। 11 का वर्ग करेंगे यानी 11 गुणे 11 करेंगे कितना आ जाएगा? 121 आ जाएगा। 13 का वर्ग करेंगे यानी 13 गुणा 13 करेंगे कितना आ जाएगा? 169 आ जाएगा। और 19 का वर्ग करेंगे यानी 19 गुणे 19 करेंगे कितना आ जाएगा? 361 आ जाएगा। यानी आपका कितना हो जाएगा? 11 की जगह आपका 121 और ऊपर 169 अंश में और हर में आपका 361। अब ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, दिए गए विकल्पों में ऐसा कौन सा है? 121 से 169/361, आपका ये वाला तीसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में किस संख्या के वर्ग में इकाई के स्थान पर 6 होगा? किस संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई में 6 होगा? देखिए पहला विकल्प दिया गया है 11, 11 का वर्ग आप करते हो कितना आता है? 121। 6 आएगा इकाई में? नहीं, 1 आएगा। यह विकल्प आपका गलत होगा। 19 का वर्ग अगर आप करते हो तो आपको पता है कितना आता है? 19 गुणा 19, अभी हमने आपको बताया था 300, कितना आता है? 361। इसमें भी इकाई पर कितना आ रहा? 1, यह भी विकल्प आपका गलत हो जाएगा। 24 का वर्ग करते हैं आप तो 24 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। इसको आप गुणा करके आइए, हम आपको बता देते हैं। देखिए 24 का वर्ग करने का मतलब 24 का गुणा 24 में करेंगे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 गुणा 8 हो जाएगा, हासिल 1 9 हो जाएगा, 2 चौको 8 हो जाएगा और 2 दूना 4 हो जाएगा। जोड़ दीजिए 6 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1 4 1 5। 24 का वर्ग करने पर कितना आया प्यारे बच्चों? 576। और कह रहा कि किस संख्या का वर्ग करेंगे तो इकाई में 6 आएगा। तो 24 का वर्ग करेंगे प्यारे बच्चों तो कितना आएगा? 6 आएगा। देखा हमारा आंसर क्या सही हुआ? सी वाला सही हुआ।
कह रहा 5278 के वर्ग में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 5278 एक संख्या है, इसका वर्ग करेंगे, यानी इसी संख्या का आपस में इसी संख्या से गुणा। अब बच्चों जैसा आप देख रहे हैं, इस पूरी संख्या को आपस में गुणा करने की जरूरत नहीं है। इस संख्या को आपस में पूरी संख्या को गुणा करने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है कि वर्ग में इकाई के स्थान पर पूछा है। इसका वर्ग करेंगे तो इकाई में क्या आएगा, इकाई में वर्ग करने पर कौन सा अंक आएगा, इसका पता लगाने के लिए केवल हम इकाई की संख्याओं का ही आपस में गुणा कर लेंगे तो पता चल जाएगा। 8 का गुणा 8 में करेंगे कितना आएगा, 64। कितना आएगा, 64। कितना आएगा, 64। तो यानी लास्ट में जो नंबर आएगा, इकाई का जो अंक आएगा वो 4 होगा। कितना आएगा, 64। 64 है, 8 8 64, 64 के 4। बाकी इधर गुणा कितना भी एक्स वाई जेड को भी करने पर लंबा गुणा आपका आएगा, लेकिन इकाई में आपका कितना आएगा, 4 आएगा। तो कौन सा अंक होगा। आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं कि 5278 का आप इस पूरी संख्या का 5278 से गुणा करेंगे और गुणा करने पर देखेंगे कितना आ रहा है, और जो संख्या आएगी उसका इकाई अंक क्या 4 है कि नहीं, ये आपके लिए होमवर्क में मिला करके आप बताइएगा। अगला प्रश्न, 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे। 600 के वर्ग में कितने शून्य होंगे, इसके वर्ग में मैं आपको बच्चों बता दूं। 600 के वर्ग में जिसे आप पहचान लीजिए, 10 के वर्ग में कितने शून्य होंगे, 2 शून्य। 100 के वर्ग में कितने शून्य होंगे, इसका वर्ग करें 4 शून्य। यानी वर्ग करने पर आपने देखा इधर 1 शून्य था तो वर्ग करने पर शून्य की संख्या 2 गुना हो गई। इधर 2 शून्य थे तो हमने 100 का वर्ग जब किया तो शून्य की संख्या 2 गुना हो गई। यानी अगर आप 10,000 का वर्ग करते हैं, ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10, इसका वर्ग करते हैं, आपका जो आंसर प्राप्त होगा उसमें शून्यों की संख्या देखिए कितनी हो जाएगी, इसकी जस्ट डबल। 4 थे, 8 हो जाने, कितने हो गए, 8। यानी जितने भी शून्य हैं वर्ग करेंगे तो उसका 2 गुना हो जाएंगे, 0 उसका 2 गुना हो जाएंगे। तो यहां पर देखिए 0 कितने, 2, तो वर्ग करने में कितने शून्य हो जाएंगे, 4। अगला सवाल क्या है, 40 और 50 के बीच में निम्नलिखित में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 40 और 50 के बीच में हम चलेंगे तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग होगी। 42 आप जानते हो पूरा पूरा वर्ग नहीं है, 46 भी आपका पूरा पूरा वर्ग नहीं है, 45 भी आपका पूरा पूरा वर्ग नहीं है, 49 आपका क्या है, पूर्ण वर्ग है। 49 आप जानते हो, 49 को हम 7 का गुणा 7 में करते हैं तो कितना आता है, 49, ये पूर्ण वर्ग है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से किस संख्या के वर्ग करने पर सम संख्या प्राप्त होगी। किस संख्या का वर्ग कर देंगे तो सम संख्या प्राप्त हो जाएगी। देखिए ये क्या है, विषम संख्या। किसी भी सम संख्या का वर्ग करेंगे, किसी भी सम संख्या का हम वर्ग करेंगे तो सम संख्या ही मिलेगी। जैसे 2 का वर्ग करने पर कितना आ रहा, 4। 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16। यानी कोई भी सम संख्या लो, 8 एक सम संख्या, 8 का वर्ग करेंगे 8 है 64, एक सम संख्या मिलेगी। ठीक, 12 है सम संख्या, इसका वर्ग करोगे 144, एक सम संख्या मिलेगी। लेकिन किसी विषम संख्या का अगर हम वर्ग करते हैं, मान लो 3 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 3 3 का 9 है। विषम संख्या का वर्ग करें तो विषम संख्या प्राप्त होगी।
11 का वर्ग करेंगे तो 121, जो कि एक विषम संख्या प्राप्त होती है। प्यारे बच्चों, सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 के गुणज में हो, जो 2 के गुणज में हो या 2 से पूरा पूरा कटने वाली हो, 2 से भाग देने पर पूरी पूरी तरीके से कट जाए, वो संख्याएं सम संख्याएं होगी। और जो संख्याएं 2 से भाग देने पर पूरा पूरा ना कटे, वो संख्याएं विषम संख्याएं होंगी। तो आपने क्या जाना कि किस संख्या का वर्ग करेंगे? ये भी देखिए विषम संख्या है तो गलत ऑप्शन होगा। ये भी विषम संख्या है तो इसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या आएगी। ये भी विषम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो विषम संख्या ही आएगी। ये एक सम संख्या है, इसका वर्ग करेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। बस आज के लिए इतना ही रखिए बच्चों। 10 सवाल हमने आपको करा दिए। अगले दिन अगली क्लास में आपसे मिलते हैं पुनः इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। जो भी समस्या हो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। आपकी हर समस्या का हल किया जाएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों, धन्यवाद।